Good morning, student. Today we will discuss about the how South African formed a new constitution for South Africa. Let's start. Towards a new constitution, as protests and struggles against apartheid had increased. जैसा कि हमने देखा apartheid means कलर्ड बेस्ड जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर, तो उस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट जो विरोध और संघर्ष था, प्रोटेस्ट और स्ट्रगल जो था वो इंक्रीज हो चुका था, मीन्स बढ़ चुका था. द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन. अब जो वाइट पीपल थे, मीन्स वहाँ पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसे ये रियलाइज हो गया कि अब वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक इन ब्लैक पीपल्स को, मतलब इन साउथ अफ्रीकन पीपल्स को अपने अंडर मतलब जो है दबा कर नहीं रख सकते थ्रू रिप्रेशन. मतलब जो उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई हुई थी जो उन्हें रिप्रेस करती थी, मतलब उन्हें दबाती थी, उनके राइट्स को स्नैच करती थी. तो अब उन्हें वो रियलाइज़ हो गया कि वो अब ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक उन्हें अपने अंडर में नहीं रख सकते. द वाइट रेजमी चेंज इट्स पॉलिसीज़. इसीलिए जो वाइट रेजमी थी, राइट जो गवर्नमेंट थी, उसने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने की सोची. डिस्क्रिमिनेटरी लॉवर रिपेल्ड. अब जो उन्होंने भेदभाव से रिलेटेड जो कानून बनाया हुआ था उसे भी चेंज करने की उन्होंने सोची. बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड. जो भी उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टीज के बनाने पर या मीडिया पर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, जो भी बाउंडेशन लगाई थी, अब उन्होंने उसे रिमूव करने की जो है डिसीजन लिया. आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब 28 ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट के बाद, 28 ईयर्स जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला जो है उन्हें फ्री कर दिया गया जेल से. फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994. और फाइनली अंत में क्या हुआ, इन प्रोटेस्ट और स्ट्रगल का क्या रिजल्ट निकला कि 26 अप्रैल 1994 को मिडनाइट, आधी रात को, जो साउथ अफ्रीका कंट्री थी, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, मार्किंग द न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. कि अब वर्ल्ड में, मतलब दुनिया की एक नई डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री बन गई साउथ अफ्रीका. मीन्स 26 अप्रैल 1994 को मिडनाइट में अब जो साउथ अफ्रीका कंट्री थी वो एक न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड में बन गई. द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड. अब जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, मीन्स जो कलर्ड बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करती थी, वो गवर्नमेंट जो है उसका एंड हो गया. पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट. और इसके प्लेस पर एक मल्टी रेशियल, मतलब जो सभी डिफरेंट कलर के पीपल वहाँ रेशियल लिविंग करते थे, उन सभी से मिलजुल कर एक नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करने की स्टार्टिंग हुई. हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट्स हियर मंडेला. और ये सब किस तरह से हुआ, तो इसके बारे में जो है जो नेल्सन मंडेला थे, जब वो अपने वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, तो उन्होंने कुछ वर्डिंग्स जो हैं यहाँ पर कहे. उन वर्डिंग्स के थ्रू हमें पता लगता है कि किस तरह से साउथ अफ्रीकन कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना.